हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार हैं नायला चौहान साहिबा। थैंक यू सो मच मैम, आपने में वक्त दिया। अगर हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी हो जाती है तो ये कितनी देर पा होगी? क्योंकि फ़रक़ैन में अदम इत्तेमाद की खलीज काफ़ी वसी हो चुकी है और माजी में भी छोटी सी बदगुमानी से सीज़ फायर टूटता रहा है, हम ये देखते रहे हैं। अब की बार भी ऐसा ही होने का खदशा सामने आ रहा है। वैसे नायला चौहान साहिबा, इसके साथ मैं ये एक कमेंट ऐड कर दूं कि अभी वैसे ब्रेकिंग भी आई है इस हवाले से ही कि जो आर्जी सीज फायर है जी, या ह्यूमैनिटेरियन पॉज कह लें, जी अरब मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो हो चुका है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल करीबन हो चुका है। 4 दिन का पॉज़ उन्होंने जो है वो एग्री किया है। सो जो आपने सवाल पूछा कितनी देर का होगा, ये फ़िलहाल तो 4 दिन की बात हो रही है और तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, कब से शुरू होती है, वो अभी फाइनलाइज़ नहीं है। कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर इसका जो है वो अमल पैरा होने शुरू हो जाएँगे और इसमें कतर की हुकूमत ने बड़ा अहम रोल प्ले किया जी, है और कतरी सालसी बेसिकली हुई है। बिल्कुल, आप अमेरिका की बात कर रहे थे, जी, जी, कतरे कतर साल ने से मैं इसमें रोल किया है जी। और उन्होंने ये एग्री किया है कि 50 जो हैं वो इज़राइली अगर हॉस्टेजेस रिलीज़ होंगे, तो उसकी निस्बत करीबन 150 फ़लस्तीनियों को औरतों और बच्चों को रिहा किया जाए। लेकिन मैम ये टेम्परेरी लेकिन जो सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, अ, ये इसको बिल्कुल टेम्परेरी है, 4 दिन का है। ये हम्म 4 दिन की ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ है। सो आप इस चीज़ को जो है ना डिफरेंट लेवल्स पे आपको देखना होगा। ये तो इमीडिएट ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड इस वक़्त जो जंग की हालत है, उसमें 4 दिन का उन्होंने पॉज़ करने का जो है वो फैसला किया है और वो भी इसलिए कि नेतन्याहू की रिजीम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी हुई थी। हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ उनके जी, बिल्कुल। मतलब नायला चौहान साहिबा खुद जो टॉप बाइडेन की करके आगे मकबूलियत खड़े हो में गए। सोर्सेस क्लेम करते हैं कि 40% जो है वो कमी हुई है। आप चूँकि साबिक सिफारतकार हैं, ये बताइएगा कि आलमी कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं कि जब ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ की बात की जाती है, तो सादा अल्फाज में हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर उनको बताया जाए कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ होता क्या है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें अलाउ की जाती हैं और कौन-सी ऐसी ताकत है जो ओवरसी करती है कि वाक़ई तमाम जो कवानीन हैं उनके तहत ही काम किया जा रहा है सब? देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ होता है इसका मतलब है कि जंग नहीं रुकी, हम्म हुँ, सिर्फ़ जो है उन्होंने पॉज़ लिया है क्योंकि जिस तरह का ज़ुल्म-ओ-सितम वहाँ जा रहा है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, अस्पताल तबाह हो गए हुए हैं और ये सेहूनी जो फ़ौजी थे, वो एम्बुलेंसेस को रोक रहे थे कि वो मरीज़ों या जो अ, मतलब ज़िंदगी की कश्मकश में हैं, उनको अ, हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। तो वो जो ज़ुल्म हो रहा था, उसमें थोड़ा पॉज़ आया है। सही। हम्म ये शुरू कब से होगा वो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगा। उसमें जो है जिस तरह पाकिस्तान से भी इतनी ह्यूमैनिटेरियन एड बिकॉज़ पाकिस्तानी भी मोहब्बत भी करते हैं फ़लस्तीन से और फिर इसकी खुले दिल इसके के लोग बाद जो हैं। है एड पहुंचाई जाएगी फलस्तीनियों तक। जी, 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 उन्होंने एग्री कर दिया कि 300 ट्रक्स को जो है जाने की इजाज़त दी जाएगी इमीडिएटली और उससे उनको खाना-पीना और जो इमदाद है सेहत की वो दी जाएगी। आपने पूछा कौन-कौन सी एजेंसीज़ इनमें इन्वॉल्वड है, इसमें वर्ल्ड जी, हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन भी है बिकॉज़ इतना बड़ा वो हेल्थ क्राइसिस वहाँ बन चुका है। पहले उन्होंने अल-शिफा अस्पताल को तबाह किया, फिर वो इंडोनेशियन हॉस्पिटल को तबाह किया। तो जानबूझ के उन्होंने उन जगहों को तबाह किया जहाँ पे के ज़िंदगी बचाई जा सके। जी, जी। हम्म तो अब जो है ये यूएन के एम्बेट में होगा बेसिकली, लेकिन इसकी सालसी जो है वो इमीडिएट जो पॉज़ है उसकी कतर ने की है, लेकिन मद्देनज़र रखिए कि साथ-साथ ही अभी जो है जब सऊदी अरेबिया ने वो समिट कराया था अरब लीग और जी, ओआईसी जी। के हम्म लीडर्स का, उसके बाद दे हैड एग्रीड कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं P5 यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं, उनके यहाँ जाएँगे और उनसे जो है ना वो उनको कन्विंस करेंगे कि ये वीटो पावर ना यूज़ करें। जो पहला दौरा पहुँचा वो बीजिंग में था मंडे जी, को और वहाँ पे जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा उनको वार्म वेलकम किया और उन्हें फुल सपोर्ट दी हम्म और अब उसके बाद वो मॉस्को जा रहे हैं।
मीनवाइल ब्रिक्स की जो है वर्चुअल समिट हुई है, जी हाँ हाँ। जी। मतलब गुज़श्ता रोज़। उसमें आप देखिए कि ऑल्दो हिंदुस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन मोदी साहब ने उसमें शमूलियत से इनकार कर दिया हम्म, और अपने फॉरेन मिनिस्टर वो जयशंकर शक्कर जो हैं, उनको कहा कि वो उनकी नुमाइंदगी करें। तो उन्होंने डाउनग्रेड किया और उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया। चीन ने उसमें बड़े साफ अल्फाज में कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जानी चाहिए और इसका एक परमानेंट हल हल जो आप सवाल कर रही हैं ना, कि परमानेंट हल, क्योंकि ये तो अभी हम मोमेंटरी 4 दिन का पॉज़ ले रहे जी हैं। हाँ। नेतन्याहू ने कहा है कि ये हम पॉज़ ले रहे हैं, हम जंग खत्म नहीं कर रहे। एग्जैक्टली जंग मैं वो जारी इसमें रखना एक और चाहते चीज़ मैम हैं। ऐड करना चाहूंगी कि एक तरफ वो 4 दिन का पॉज लेने की बातें की जा रही है, दूसरी जानिब नेतन्याहू की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि हम हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। जी, जी, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए वेस्ट बैंक में तो हमास है ही नहीं हम्म, और वहाँ भी इन्होंने तबाही मचाई है, तो ये झूठ बोल रहे हैं बेसिकली। और ये इन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है जिससे वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हम सेल्फ डिफेंस में ये कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में मेजॉरिटी कंट्रीज ने रिजेक्ट किया है इस क्लेम को कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं है। साथ-साथ आप देखिए कि साउथ अफ्रीका जो कि होस्ट था ब्रिक्स समिट जी। का, वर्चुअल समिट का, उन्होंने कहा कि जिस तरह का इन्होंने जुल्म किया है, इनको तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले हुँ। जाना चाहिए और इनको वॉर क्राइम्स के लिए जो है वो मतलब कटहरे इन में पे लेकर आना बिल्कुल। चाहिए, बिल्कुल। ट्रायल होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज थे, उसमें पहली दफा सऊदी अरेबिया की भी शमूलियत थी, ईरान की भी शमूलियत थी, अर्जेंटीना की भी थी जी और यूएई की भी थी। ये जो थे ये इजिप्ट की भी थी। ये ठीक। सारे जो हैं अब नए मेंबर्स बन रहे हैं ब्रिक्स के। तो इन जी, सब ने बिल्कुल। भी जो नायला है साहिबा, अपना मौक़िफ़ आपने यहाँ बयान किया। बिल्कुल सही जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से भी इनिशिएटिव लिया गया और फिर कतर की सालसी में ये टेम्परेरी सीज़ फायर सही, ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ सही, चलें कुछ रिलीफ़ तो मिला गज़ा के लोगों को। ये कहिएगा कि सारे मामले जी। में हमने उम्मत मुस्लिमा को मुनक़सिम देखा है, तो कौन-सा ऐसा मुल्क है कि जिसकी क़यादत में सब यूनाइटेड होके कोई पॉज़िटिव या कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हैं, कोई संजीदा इक़दामात सामने आ सकते हैं? देखिए, इस वक़्त तो ये सवाल जो है ना ज़रा मुश्किल है जवाब देना बिकॉज़ इस वक़्त हर कोई कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे अमन आए। हम्म, और इसमें कोई मतलब वो लीडरी की बात नहीं कर रहे, वो हुँ। मतलब इस दुआ में है उम्मा कि वहाँ पे अमन आए और जो मज़लूम और जो मासूम लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो ज़ुल्म जो हो रहा है वो रुक जाए। हुँ। और फिर एक परमानेंट हल जो यूनाइटेड नेशन में बात हो रही है कि 2 स्टेट्स का जो सॉल्यूशन है, जी। वो एक परमानेंट हल है। जी हाँ। चाइना ने भी इसको जो है एंडोर्स किया है और रशिया ने भी इसको एंडोर्स किया है। पाकिस्तान तो बहुत एक्टिव थे, मुनीर अकरम का आप फॉलो कर रहे होंगे कि जी, वो जी। यूएन में कितने एक्टिव हम्म, रहे हैं, मैम पाकिस्तान आप का चूंकि मौक़िफ़ मशरिक़ बयान वस्ता के करने के लिए। मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, तो क्या समझती हैं कौन से मुल्क की जानिब से संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक़्त तो कतर का आप देखिए कि हुँ। उनकी सालसी से कामयाबी हुई है। जी हाँ। लेकिन सऊदी अरेबिया भी बहुत इसमें जो है उन्होंने ये समिट बुलवाया था। उनके ठीक। फॉरेन मिनिस्टर इसमें शामिल हैं। बेसिकली जो रीजनल कंट्रीज़ जिस तरह जॉर्डन है, इजिप्ट है, जो कि डायरेक्टली अफ़ेक्टेड है, जो ये रेफ्यूजीज़ फ़लस्तीनी रेफ्यूजी इधर ही वो लेंगे ना रिफ्यूज। हाँ जी। तो उनके दे आर डायरेक्टली अफ़ेक्टेड बाय दिस क्राइम दैट इज़राइल इज़ कमिटिंग। ठीक। इसलिए वो उनकी जो है वो एक सर्वाइवल है कि इस मसले को हल किया जाए इमीडिएटली। तो एक मुल्क की मैं बात नहीं करूँगी, मैं जैसे अर्ज़ किया कि सुपर पावर्स में भी आप देखिए चाइना इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम्म, बाइडेन साहब जिसकी आपने बताया कि कितनी उनकी रेटिंग गिर चुकी है, हाँ जी। उनको भी अब होश आया जी, कि बिल्कुल, अगर किसी इलेक्शंस एक आ मुल्क के रही हैं बस की तो बात नहीं उनको है, ये करना तमाम पड़ेगा। ममालिक को मिलकर, मिलकर इसको हल इंटरनेशनल ढूंढना पावर्स होगा। को मिलकर, रीजनल पावर्स को इंटरनेशनल मिलकर कम्युनिटी है।
जी जी बिल्कुल, सबको मिलकर इकदामात बिल्कुल। करने चाहिए ताकि कोई देर जी। पा हल निकले सारे मामले का। नाइला चौहान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मसला फ़लस्तीन इसराइल से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।